नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, हस्तरेखा का इस विशेषांक में आपका पुनः स्वागत है। हमारे सामने एक मेल हथेली है, एक पुरुष जातक है और आपकी हथेली हमारे सामने विश्लेषण के लिए आई हुई है। सबसे पहले हमारी नज़र पड़ रही है आपका जो ये अंगूठा है शुक्र पर्वत से जो प्रभावित है। ये अंगूठा बता रहा है आपके जीवन काल के संघर्ष को। अगर इस प्रकार का अंगूठा होता है तो जीवन काल में संघर्ष ज़्यादा मिलता है, और अगर ऐसा व्यक्ति व्यवसाय करता है तो व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है। अगर बहुत ज़रूरी हो व्यवसाय करना तभी व्यवसाय करें। आपके लिए जीवन काल के 41वें वर्ष तक 41 ईयर तक व्यवसाय नहीं है। अगर करते भी हो, बहुत ज़रूरी भी हो, तो पार्टनरशिप से बचें। पार्टनरशिप में कभी काम मत करें, धन का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। 42वें के बाद भी आप पार्टनरशिप में काम नहीं करेंगे। और एक बात का ध्यान रखिएगा अपने जीवन में, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। खासकर जीवन में धन कमाने की जो स्थिति है बहुत लेट बन रही है, 40वें के बाद बनती हुई दिखाई दे रही है। 42वें वर्ष की आयु से चीज़ें ठीक होने बैठ जाएंगी, अस्थायित्व आने बैठ जाएगा, और 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत शानदार समय आपके जीवन में रहेगा। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, ऐसी संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। प्राणायाम है, योगा है, कसरत है, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें तो ये चीज़ें नहीं होंगी। दूसरी बात देखिएगा, आपकी हथेली की जो उंगलियां हैं इनमें सभी उंगलियों में छिद्र दिखाई दे रहे हैं। इसे अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे लोगों के पास धन नहीं टिकता है, पहले तो आता ही नहीं है। अगर किसी तरह आ भी गया तो धन कभी टिक नहीं पाता है। तो क्या करना चाहिए, इसका मैं उपाय आपको दूंगा, ऑडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा, आपके व्हाट्सएप नंबर पे दूंगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, उपाय कुछ परसेंट काम करता है। ऐसी स्थिति में ये नेचुरल है, ठीक है ना, इसका कोई उपाय ज़्यादातर होता नहीं है। आपको अपने पैसे, चाहे आपके घर की स्त्री हो, चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपके बच्चे हों, जो धन को ठीक ढंग से मैनेज कर सके, ऐसे लोगों के पास अपना धन देना चाहिए। और अपना ज़रूरत हो उससे जितना कम हो सके उतना ज़्यादा उनसे धन मांगना चाहिए। तब जाके जीवन काल के लिए आप धन बचा पाएंगे। आपकी हथेली में धन बचेगा नहीं, चाहे आप लाख प्रयास कर लें, लेकिन आपकी हथेली में धन सही तरह से मैनेज नहीं हो पाएगा। और ये खास चीज़ आपकी हथेली में बनी हुई है, ठीक। दूसरी बात अगर हम देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखें बड़ी, ये जो आपकी इंडेक्स की फिंगर है इसके नीचे का ये भाग है, जो आप देखेंगे ये शनि की तरफ झुके हुए हैं। यहाँ पे बैठा हुआ है ये, और यहाँ पे एक तिल का निशान है, भूरा तिल का निशान। चाहे यहाँ पे कुछ भी हो, लेकिन तिल का ही सा निशान है। अब ये देखो शनि की तरफ झुका है, इसका मतलब क्या है, परिवार को लेके भी चिंताएं आपके मन के अंदर बनी हुई हैं। ये तिल का मतलब होता है व्यक्ति को सही से यश की प्राप्ति नहीं हो रही। व्यक्ति किसी के लिए कुछ भी कर ले, लेकिन व्यक्ति को यश नहीं मिलता है, उसका श्रेय नहीं मिलता है। तो भी ये होता है यार, चीज़ें तो इसी ने बिगाड़ी है, ठीक है ना। कुछ भी कर लें, घर में कर लें, परिवार में कर लें, अपना वर्क स्टेशन पे कर ले, लेकिन व्यक्ति को यश नहीं मिलता है। व्यापार कर ले,
नौकरी कर ले, सब जगह वही हाल है। जो करने जाता ठीक उल्टा होता है। अच्छा करता है बुराई मिलती है, बुराई करता है तो मिलेगी ही। ये बहुत साधारण अवस्था में बैठ गए हैं आपकी हथेली में, और आपके अंदर भी एक साधारण सा व्यक्तित्व दे रहे हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व, ठीक है ना। और आर्थिक पक्ष भी बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। देखिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ये जो बृहस्पति है ना, चाहे आपकी जन्म कुंडली में हो, जन्म पत्री में हो, हस्तरेखा में हो, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं, क्योंकि शास्त्र में इनको सबसे ज्यादा शुभ या जरूरी माना जाता, चाहे कुछ भी हो। अब ऐसे लोगों के पास कितना भी ज्ञान हो, अच्छी खासी नॉलेज हो, अच्छी क्वालिटी हो और अच्छी क्वांटिटी हो, लेकिन उस ज्ञान के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। कहाँ इंप्लीमेंट करेंगे, कोई वैल्यू नहीं रहती है। ऐसे में चाहे आपका विवाह हो, पहले तो विवाह होने में बड़ी अड़चनें आती हैं, बड़ा लेट से विवाह होता है ऐसे लोगों का। अगर हो भी गया तो वैवाहिक स्थिति का जो पूरा सुख है, कहीं ना कहीं परिस्थितियां घेरती हैं, वो सुख नहीं मिलता है। चाहे संतान हो, संतान को लेके कहीं ना कहीं चिंताएं रहती हैं। चाहे पैतृक संपत्ति हो, पैतृक संपत्ति अगर होगी भी तो समय पे काम नहीं आती है। और चाहे धन है, धन के मामले में तो व्यक्ति को संघर्षों का सामना करना पड़ता है, और सभी प्रकार के जो सुख हैं, जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, वो सुख प्राप्त नहीं होते हैं। और समय पर ऐसे लोगों को गुरु नहीं मिलता है। गुरु मतलब सही राह दिखाने वाला, सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता है। और जीवन में बड़ा संघर्ष ऐसे लोगों को करना पड़ता है, अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। आपका बृहस्पति ठीक नहीं है। अब देखिएगा, उपाय ऐसे दूंगा कि सब चीजें एक के साथ ठीक हो। अब शनि और भी ज़्यादा खराब है। एक तो शनि में देखेंगे, यहाँ से लकीर आ रही है, यहाँ से आ रही है, इसको काट रहा है। शनि क्या है, जब इस प्रकार से होता है तो आपका करियर का जो मामला होता है, विशेषकर नौकरी का मामला होता है, इसमें बड़ी परेशानियां आने बैठ जाती हैं। सारा कुछ काम धाम करके आप देते हैं, लेकिन जो आपका ऊपर बैठा होता है ना, वो सब बॉस के पास ले जाता है और खुद का नाम कमाता। सारी मेहनत आपकी गई, उसका श्रेय, उसका क्रेडिट उसको मिला, आप किसी काम के नहीं रहे। दूसरी बात है, करियर को छीनने का काम करता है ये, और बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है, या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जिसके कारण व्यक्ति चिंतातुर स्वभाव बनाए रखे। ऐसा व्यक्ति इस्तेमाल होता है, ऐसा व्यक्ति धोखा खाता है, ऐसे व्यक्ति किसी के लिए कुछ भी कर ले, लेकिन ऐसे व्यक्ति को कोई नहीं मानता है, इसको यश की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो शनि भी आपका कहीं ना कहीं जो है ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभरने बैठ गया, यहाँ पे अनबैलेंस हो रहा है। इसका मतलब है वर्तमान में जो आपके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। मानी वो वास्तविक खुशी नहीं मिल पा रही है, ऊर्जा उत्साह नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे देखें, बुध का पर्वत, ये भी हल्का अनबैलेंस है, और सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है आपके मन पे पड़ रहा है। चंद्रमा ठीक नहीं है, मन गड़बड़ है, मानसिक परेशानी दे रहा है। कई बार बहुत ज़्यादा भावुकता हो जाती है, कई बार इमोशनली व्यक्ति ज़्यादा परेशान हो जाता है, कभी कभी मन व्याकुल होता है, भटक जाता है, अच्छा नहीं रहता है। और इसका असर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे पड़ सकता है, पेट का ध्यान रखिएगा। नींद आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा।
कोई ना कोई चिंता अभी कुछ समय तक बनी रहेगी और थोड़ा संघर्ष भी जीवन में रहेगा। जीवन काल के 40वें वर्ष तक तो संघर्ष दिखाई दे रहा है, नहीं ज़्यादा दिखाई दे रहा है ये। हाँ, 40वें वर्ष तक तो कहीं ना कहीं जो है संघर्ष दिखाई दे रहा है अंगूठे के हिसाब से। अब इन चीज़ों का जो हथेली में ज़्यादा ये नेगेटिव चीज़ दे रहे हैं 2 साल तक। 2 साल तक स्थिति बहुत ज़्यादा नहीं सुधरेगी, लेकिन उपाय दूंगा। 2 साल के बाद अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा सुधार होने बैठ जाएगा। बहुत अच्छा जो है आपको अच्छा फील होने बैठ जाएगा। चाहे करियर का मामला है, चाहे धन का मामला है, स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। बहुत सुंदर उपाय दूंगा। एक तो दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा, एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, एक सूर्य की उपासना दूंगा, इसके साथ साथ रात्रि का उपाय दूंगा, बृहस्पति का प्राकृतिक उपाय और शनि का उपाय। ये जरूरी चाहिए, इतना नहीं देना चाहता हूं लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी चाहिए। ये सारा कुछ गड़बड़ है हथेली में, कहीं भी कुछ नहीं है। और इसके कारण क्या लग रहा है कि मेरे साथ किसी ने कुछ कर लिया है, एकदम ही जो है कुछ भी नहीं है, खत्म स्थिति में जा रहा है। मेरे को किसी ने कुछ कर लिया, बस इतना तो नहीं होता, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया है। ये समय ने आपको जो है इस स्थिति में लाके खड़ा किया, बाकी किसी ने कुछ नहीं किया है। हाँ, समय आपको आने वाले समय में अच्छी स्थिति में भी लेके आएगा, जबरदस्त स्थिति में भी लेके आएगा, ये बता रहा है। देखिएगा, आपकी हृदय की लकीर इस तरह से जा रही है। निश्चित रूप से सुबह उठते ही 3 चीजों पर ध्यान जा रही है, पैसों के मामले में, फिजिकल बॉडी की तरफ और कार्य के विस्तार की तरफ। मस्तिष्क रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। क्रिएटिविटी आगे बहुत अच्छी रहेगी और मानसिक संतुलन भी बहुत जबरदस्त रहेगा और कहीं ना कहीं जो है शक्ति अच्छी रहेगी। यात्राओं का भी बहुत अच्छा मौका मिलेगा। एक लाइन इधर से जारी, इस पे मार्केटिंग और सेल्स के गुण बहुत अच्छे रूप में उभर कर आएंगे। जीवन की रेखा पूरी तरह से पीछे की ओर जा रही, बहुत सुंदर। केयरिंग करने वाला व्यक्तित्व रहेगा। एक बार जब रफ्तार पकड़ लेंगे तो बहुत बड़ी तरक्की जीवन में लाएंगे, उन्नति देखेंगे, परिवार के प्रति समर्पण की स्थिति रहेगी। और देखिएगा, एक रेखा ये आ रही है, आपको आने वाले समय में दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। जीवन में भगवान की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है, ये आप आभास करेंगे साक्षात रूप में। आपके अंदर अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, उसको उभारेंगे आप और उसका फायदा लेंगे। आपके अंदर सोचने की, समझने की शक्ति विशेष रूप से ईश्वर ने दी है, उसका आपको आगे आने वाले समय में फायदा मिलेगा। और ऐसा व्यक्तित्व उभर कर आएगा कि जीवन काल में यदि एक बार कोई डिसीजन ले लेंगे, कोई निर्णय ले लेंगे, तो जब तक उसको निभाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और आपका व्यक्तित्व भी अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये लकीर इस तरह से जा रही है, एक लकीर इस तरह से जा रही है, यहाँ पे एक इस तरह से जा रही है। ये जो चीज़ है, धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी। ईश्वर में जो है अच्छा खासा विश्वास रहेगा, लेकिन जल्दबाजी से बचना है, भावनाओं के वशीभूत होकर कोई डिसीजन नहीं लेना है, ये भी बता रहा है। शुक्र का अगर हम पर्वत देखते हैं तो बहुत अच्छा है, बृहस्पति के ठीक होने पे जबरदस्त फायदा देगा। निम्न मंगल को देखें, उच्च मंगल को देखें, पराक्रम भी बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा और जीवन में तरक्की को करेंगे। एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे एक शानदार मछली का चिन्ह जन्म ले रहा है। 2 सालों के बाद, ठीक 2 सालों के बाद गुरु आपका केंद्रवर्ती अवस्था में आ रहा है। और जब गुरु केंद्र में आता है तो सबसे पहले आपके आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि करता है। ठीक 2 सालों के बाद आर्थिक रूप से आप मजबूत होने बैठ जाएंगे।
आप जब मजबूत होने बैठ जाएंगे आर्थिक क्षेत्र में, तो आपकी प्रतिष्ठा, आपका मान सम्मान बढ़ने बैठ जाएगा। ठीक 2 साल के बाद बृहस्पति की वजह से कहीं ना कहीं शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर आप काम कर रहे होंगे या काम करने की सोच रहे होंगे, तो अच्छी खासी कामयाबी मिलनी आपको शुरू हो जाएगी। चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, सम्मान बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। सम्मान की दृष्टि से देखे जाएंगे। आपके करियर का क्षेत्र है या आपका धन का क्षेत्र है, उसमें स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। और तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं, चाहे वो शारीरिक हैं, चाहे वो मानसिक हैं, चाहे वो भौतिक हैं, धीरे धीरे क्षीण होने बैठ जाएंगी। और एकाएक ऐसा लगेगा कि अब ऐसा आ गया है कि जीवन उठ गया है। देखिएगा, शानदार तरीके से देखिएगा क्या करना है। आपने एक दिव्य सूर्य क्रिया करनी है, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया करना है, सूर्य की उपासना करनी है, बृहस्पति का प्राकृतिक वो प्रयोग करना है, और शनि का उपाय करना। अब ये इस प्रकार से मैं दूंगा कि आप कर सके, आपको पता न लगे मैं उपाय कर रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में आप क्या करें, इस चीज का प्रभाव देखें। और फिर शुक्र आपका उदयमान आएगा। शुक्र बहुत अच्छा है, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका हथेली में पुष्ट सुंदर होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा है, तेजोमय अवस्था में है, आपको तेजस्वी बनाएगा। परिवार की तरफ से सुख शांति मिलेगी, और कहीं ना कहीं चमक बनेगी। ये ग्लैमर देगा, आपको चमक देगा, चकाचौंध भी रखेगा, हर प्रकार का सुख देगा। और अपने कार्य के प्रति जो है जुझारूपन देगा। जिस कार्य को हाथ में लेंगे, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। निम्न मंगल में ये रेखा जैसे ही साफ सुथरी स्थिति में आएगी, आपको जमीन से संबंधित लाभ भी होगा। अभी चाहे आपके पास 1 रुपया नहीं है, 1-1 रुपए के लिए तरस रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये रेखा आपको बहुत धनाढ्य बनाएगी। अब देखो, एक चीज और करनी है आपने जीवन में, अगर बहुत ऊंचाइयों को छूना है। आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत हैं, 5 एलिमेंट है, आपके शरीर के जो 7 चक्रा हैं, आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार देखते हैं तो आपके इष्ट देव पवन पुत्र हनुमान जी है। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, सारी पीड़ाएं, जो सुमरे हनुमंत बलबीरा। आपके इष्ट देव हनुमान जी हैं। 11वें रुद्र रूप जिनको कहते हैं। तो मांगना हो तो इनसे मांगिए ना, न रत्न पहनिएगा, न कोई करने की कोई जरूरत नहीं, हनुमान जी से मांगिएगा ना। समर्पण, चरण पकड़ लीजिएगा, बिना चरण पकड़े जीवन से कष्ट नहीं हटेगा, चाहे आप लाख प्रयास कर लें। और कलयुग के तो साक्षात देव हैं हनुमान, पराक्रम के मालिक हैं। हनुमान जी के बराबर न तो किसी के पास एनर्जी है, हनुमान जी के बराबर न तो कोई बुद्धिमान है, न कोई ज्योतिषी है, और न कोई तुरंत फल देने वाला देवता है। वायु पुत्र हनुमान है, ठीक है ना। देखिएगा, मैंने आपकी हथेली की एक एक चीजें देख के उसका जो है वर्णन किया है। थोड़ा उंगलियां अगर देखें तो ये उंगली सीधी खड़ी है, लीडरशिप की क्वालिटी अच्छी है, ये भी सीधी खड़ी है, कर्म करने में भी माहिरता है, ये भी सीधी है, तो यश प्राप्त करने के लिए, अपने कार्यों में विस्तार के लिए, और कहीं ना कहीं जो है यश की प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा झुकाव भी मन के अंदर है। यहाँ पे ये पूरी तरह से झुक रखी है, धन कमाने के ललक भी ज़बरदस्त है,
लेकिन धन के प्रबंधन में बहुत ज़्यादा कमी दिखाई दे रही है। रिस्क लेने की भी क्षमता है, जोखिम उठाने की भी क्षमता है, उसमें कहीं कोई नुकसान हो जाए तो गिर कर पुनः उठने की भी क्षमता दिखाई दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, चीज़ें उस बैलेंस में नहीं है, सारी उल्टी हो रही हैं। तो मैंने चीज़ें वास्तव में एक एक करके बता दी है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।